दोस्तों, अगर देश मुश्किल दौर से गुजर रहा हो तो क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी होती है या फिर नागरिक की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से 7 ऐसी अपील की है जो सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन अगर करोड़ों लोग इन्हें अपनाएं तो देश की अर्थव्यवस्था, खेती, ईंधन और भविष्य सब बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या लोग सच में इन बातों को मानेंगे और इनका असर आपकी जेब पर कितना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी संचार यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे राष्ट्र प्रथम अभियान की, जिसमें प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 7 बड़ी अपील की हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन अपील का क्या मतलब है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है और आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो पॉइंट 1 है वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता। ये प्रधानमंत्री जी की पहली अपील है जहां संभव हो सके वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि कम लोग सड़क पर निकलेंगे तो पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी। बड़े शहरों में रोज़ लाखों लीटर ईंधन सिर्फ ऑफिस आने जाने में ख़त्म हो जाता है। अगर कुछ लोग घर से काम करें तो ट्रैफिक भी कम होगा और पॉल्यूशन भी घटेगा और देश का विदेशी मुद्रा भी खर्चा भी बचेगा। पॉइंट 2 है 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। यहाँ पर दूसरी अपील है, सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचा है इस अपील ने। प्रधानमंत्री ने कहा अगले 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना खरीदने वाले देशों में शामिल है, लेकिन ज़्यादातर सोना विदेशों से आयात होता है। इससे देश का पैसा बाहर जाता है और व्यापार घाटा बढ़ता है। सरकार चाहती है कि लोग फिलहाल ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करें और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने में सहयोग करें। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। यहाँ पर तीसरी अपील है पेट्रोल डीजल की खपत कम करें और मेट्रो, बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। भारत अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से तेल खरीदता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है तो उसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ता है। इसलिए सरकार चाहती है कि जहां संभव हो लोग निजी वाहन का कम यूज़ करें। पॉइंट 4 है खाद्य तेल की बर्बादी रोकें। चौथी अपील ये है खाद्य तेल का सीमित उपयोग करें। भारत खाने के लिए काफ़ी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। जब आयात बढ़ता है तो कीमतें भी बढ़ती हैं और सरकार का कहना है कि ज़रूरत के हिसाब से तेल इस्तेमाल करें और अनावश्यक बर्बादी से बचें। पॉइंट नंबर 5 है प्राकृतिक खेती अपनाएं। 5वीं अपील किसानों से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा है रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करें और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। रासायनिक खाद की कीमत और सब्सिडी पर सरकार का भारी खर्च होता है। प्राकृतिक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता सुधर सकती है, लागत कम हो सकती है और स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ सकता है। पॉइंट 6 है विदेशी उत्पाद कम, स्वदेशी ज़्यादा अपनाएं। 6ठी अपील है विदेशी ब्रांड्स के उत्पाद कम यूज़ करें और स्वदेशी अपनाएं। सरकार लंबे समय से वोकल फॉर लोकल पर जोर देती रही है। अगर लोग भारतीय कंपनियों के उत्पाद खरीदेंगे तो देश में रोजगार बढ़ सकता है, छोटे व्यापारियों को फ़ायदा होगा और देश का पैसा देश में ही रहेगा। पॉइंट नंबर 7 है विदेशी यात्राओं से बचें। 7वीं और आखिरी अपील है अगले 1 साल तक विदेशी यात्राओं से बचें। विदेशी यात्रा में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। दोस्तों, ये 7 अपील सिर्फ सलाह नहीं है बल्कि देश की आर्थिक स्थिति, आयात खर्च और आत्मनिर्भरता से जुड़ा बड़ा संदेश है। अब सवाल ये है कि क्या इन बातों को गंभीरता से लोग अपनाएंगे? क्या सच में इससे देश को फ़ायदा होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।